Hello class 4th. Today we will continue our chapter 11 air, water and weather. लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कंपोजिशन ऑफ एयर, कितने टाइप के गैसेस जो हैं वो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। गैसेस के अलावा वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स भी एयर के अंदर मौजूद होते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने एक एक्टिविटी से देखा कि हॉट एयर जो है वो किस तरीके से हॉट होने के बाद ऊपर की तरफ राइज करती है, ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देती है। और इस हॉट एयर की ये जो कंडीशन है कि वो ऊपर की तरफ राइज होती है, तो उसकी वजह से किस तरीके से सी ब्रीज और लैंड ब्रीजेस जो हैं वो चलते हैं, ये भी हम लोगों ने देखा। यहाँ पर लास्ट हम लोगों ने देखा कि सोर्सेज ऑफ वाटर, कहाँ कहाँ से हमें वाटर जो है वो अवेलेबल होता है। इसके अलावा एवोपरेशन एंड फैक्टर्स दैट अफेक्ट एवोपरेशन, वो सारे फैक्टर्स जो एवोपरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, जिसमें सन्स हीट जो है आ जाता है। नेक्स्ट आता है द एक्सपोज्ड वाटर सरफेस, कितना जो वाटर का जो सरफेस है वो एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर में। एंड नेक्स्ट एयर, जो कि वो भी एवोपरेशन को इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंडेंसेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वी नो दैट वाटर वेपर्स एवोपरेट्स when it is heated। अब हमें पता है कि जब हम पानी को बॉईल करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होता है, वाटर वेपर्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो और वाटर वेपर्स बनने के बाद आपने देखा होगा, अगर आप पैन कोई भी चाय जैसे बनाते हैं, गैस के ऊपर आप कोई पैन रखते हैं और कुछ देर बाद उसमें वाटर वेपर्स जो है वो बॉईल होने के साथ ही शुरू हो जाते हैं बनने, है ना। और अगर आप देखोगे कुछ टाइम बाद आप क्या करिए कि उस वाटर वेपर्स जो उसमें से निकल रहे हैं उसके ऊपर आप क्या करिए, एक प्लेट रख दीजिए। ओके, बेशक आप गैस को बंद कर दीजिए और उसको प्लेट को रखने के बाद आप कुछ टाइम बाद क्या देखोगे कि वो जो प्लेट आपने उस कंटेनर के ऊपर रखी, उसमें आप देखोगे कि कुछ ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं। वो कैसे होता है, जो वेपर्स ऊपर की तरफ उड़ रहे होते हैं वो क्या होते हैं, कूल होने के बाद वो वापस से किस में चेंज हो जाते हैं, वापस से वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। When water vapors cools, it becomes water again। जैसे ही वाटर वेपर्स जो है वो ठंडे होते हैं वो वापस से वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस चेंजिंग ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जो वाटर वेपर्स वापस से वाटर के अंदर जो चेंज होते हैं, वो जो प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इवन दो वी कैन नॉट सी द वाटर वेपर्स, इट इज़ देयर इन द एयर। वैसे तो हम वाटर वेपर्स को एयर के अंदर नहीं देख सकते, आप देखते हैं एयर चलते हुए दिखती है आपको, महसूस होती है, लेकिन आप एयर को देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको एयर के अंदर वाटर वेपर्स भी होते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर्स जो एयर के अंदर होते हैं, जो जितने अमाउंट में होते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। वी कैन सी इट वंस इट कंडेंस ऑन अ कूल ऑब्जेक्ट। हम इसको कैसे देख सकते हैं, हम इनको तभी देख सकते हैं जब वो वाटर वेपर्स ठंडे होकर के, कंडेंस होकर के किसी भी कूल ऑब्जेक्ट के ऊपर आप उसको देख सकते हो। वो कैसे दिखाई देंगे, एक ड्रॉपलेट्स के में कन्वर्ट होकर के वो आपको दिखाई दे सकते हैं। देखिए इसको भी हम किस तरीके से एक एक्टिविटी के थ्रू ईजिली समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं एक एक्टिविटी करके। तो चलिए हम लोग इस एक्टिविटी को करके देखते हैं। थिंग्स रिक्वायर्ड, हमें जो इस एक्टिविटी के लिए चाहिए वो देखिए, हमें चाहिए आइस क्यूब्स। सबसे पहले लेंगे आप कुछ आइस क्यूब्स। देखिए हमने आइस क्यूब्स लिए हुए हैं। एंड वाटर, हमने कुछ वाटर लिया हुआ है। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, एंड अ स्टील ग्लास, और हमने लिया हुआ है स्टील ग्लास। ओके, इसको ईजिली आप अपने घर पर करके देख सकते हैं। नाउ टेक अ स्टील ग्लास।
हमने क्या किया, एक स्टील ग्लास लिया, ये देखिए एक स्टील ग्लास मैंने लिया हुआ है, और उसके बाद फील इट फ्रॉम द आउटसाइड, इसको आप टच करके देखिए, बाहर से आउटसाइड आप इसको टच करके देख सकते हैं। इज़ इट वेट और ड्राई, क्या आपको ये गीला लग रहा है या सूखा लग रहा है? तो देखिए अब ये खाली ग्लास है तो बिल्कुल ड्राई है ये। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ वाटर डालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ वाटर डालते हैं। नाउ अब उसको आपको क्या करना है, वाटर डालने के बाद फील इट अगेन, वापस से आप इसको टच करके देखिए। इज़ इट वेट और ड्राई, अभी भी ये सूखा है ना। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या करेंगे, नाउ ऐड सम आइस क्यूब्स। अब हम कुछ आइस क्यूब्स जो हैं लेकर के इसको हम ग्लास के अंदर डाल देते हैं। ये देखिए मैंने कुछ आइस क्यूब्स जो हैं डाल दिए हैं ग्लास के अंदर। एंड लीव इट फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए मैंने इनको इस ग्लास के अंदर वाटर डाल करके और आइस क्यूब्स डाल करके छोड़ दिया है। नाउ फील द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड। अब आपको क्या करना है, वापस से इस ग्लास को बाहर से आपको फील करना है। इज़ इट स्टिल ड्राई, क्या ये अभी भी ड्राई है? देखिए आप इस एक्टिविटी को करके आप घर पर देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं इस ग्लास के ऊपर आपको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स भी दिखाई दे रहे हैं। कैन यू सी? यस। और अगर आप इसको फील करते हैं, यहाँ टच करेंगे, तो देखिए ये आपको, मैंने इसको टच किया और मेरा ये हैंड भी जो है वो वेट हो चुका है, गीला हो चुका है ना। तो ऑब्जर्वेशन क्या आएगी आपको इस एक्टिविटी को करने के साथ, द ग्लास फील कोल्ड आफ्टर आइस क्यूब्स आर एडेड टू द वाटर। जब हम वाटर में ये आइस क्यूब्स ऐड करेंगे तो क्या होगा, वाटर का जो ग्लास का जो आउटसाइड वाला पोर्शन आप देखेंगे, बाहर वाला पोर्शन आप देखेंगे, उसमें आप देखेंगे कि वो जो एरिया है बाहर का वो क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर अपीयर्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, और छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स जो हैं वो उस ग्लास के ऊपर आपको दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको आप टच करोगे तो आपका हैंड भी बिल्कुल वेट हो जाएगा। In the above activity, water vapors present in the air condense when it comes in the contact with the cold glass surface. हमने जो एक्टिविटी की उसमें हुआ क्या, ये कैसे हमारे जो ग्लास का आउटर सरफेस था उसमें ड्रॉपलेट्स किस तरीके से आई। तो देखिए वाटर वेपर्स जो हैं हमें पता है कि वो एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं जब वो उस कोल्ड ग्लास के सरफेस पर आकर के टच होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं, और वो वाटर वेपर्स ठंडे होकर के किस में चेंज हो जाते हैं, वो वापस से वाटर के ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। द कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, और जो कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हमें ग्लास के आउटर सरफेस पर दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती हैं। एंड वी कैन सी द कंडेंस्ड वाटर वेपर इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स, और इसके अलावा हम ये जो कंडेंस्ड वाटर वेपर्स जो हैं इनको अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स में हम इनको देख सकते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दीज फॉर्म्स। चलिए हम इनमें से कुछ फॉर्म्स जो हैं कंडेंस्ड वाटर वेपर्स की वो हम किस किस तरीके से देखते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं बारिश होती है ना, रेन। द वाटर वेपर्स कंडेंसेस एंड फॉल्स टू द ग्राउंड एज अ रेन इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। तो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो जो वाटर वेपर्स होते हैं वो ऊपर जाकर के क्लाउड्स में बना लेते हैं, और जब क्लाउड्स जो है हमने पहले भी पढ़ा कि काफ़ी जो क्लाउड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और उनका जब वेट वो नहीं ले पाते हैं तो वो धीरे धीरे करके रेन के फॉर्म में वापस से अर्थ सरफेस पर आ जाते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं ड्यू ड्रॉप्स। ड्यू ड्रॉप्स ऑन कोल्ड मॉर्निंग वाटर वेपर्स कंडेंस ऑन सरफेस ऑफ वाटर, लीव्स एंड ग्रास इन द फॉर्म ऑफ ड्यू ड्रॉप्स।
आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम में आप अगर गार्डन में जाएंगे, गार्डन में जा कर के आप देखेंगे प्लांट्स की लीव्स के ऊपर और घास के ऊपर आप देखेंगे कुछ छोटी छोटी बूंदें जो हैं आपको नज़र आएंगी, यानी कि ओस की बूंदें, जिनको ओस बोलते हैं। वो ओस क्या होती है? दैट इज़ ड्यू ड्रॉप्स। वो भी वाटर वेपर्स ही होते हैं जो कंडेंस हो जाते हैं और उन लीव्स के ऊपर जो है वो कंडेंस होकर के ओस के रूप में हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं सर्दियों में काफ़ी अच्छी वाली जब सर्दी होती है, दिसंबर और जनवरी की आप सर्दी देखते हो, विंटर जो होते हैं अच्छे वाले, तो उसमें आपको फॉग दिखाई देता है। इन विंटर वाटर वेपर्स कंडेंसेस ऑन द डस्ट पार्टिकल क्लोज टू द ग्राउंड एंड फॉर्म फॉग, और वो हमें फॉग के रूप में भी दिखाई देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रॉस्ट। ऑन वेरी कोल्ड नाइट, जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं, वाटर वेपर्स फ्रीजेस ऑन कोल्ड ऑब्जेक्ट्स इनटू आइस क्रिस्टल। तो जो वो वाटर वेपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनके ऊपर आइस क्रिस्टल्स के रूप में हमें वो जमे हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल जो बर्फ़ जो होती है, वाटर वेपर्स जो होते हैं वो बिल्कुल उसके ऊपर फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं, एंड दिस इज़ कॉल्ड फ्रॉस्ट, और उसको क्या बोलते हैं? दैट इज़ फ्रॉस्ट। नेक्स्ट स्नो। इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, बहुत ज़्यादा ठंडे जो एरियाज़ होते हैं जैसे मनाली, कुल्लू, तो वहाँ पर आप देखेंगे जो वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज एंड फॉर्म स्नो। जो वाटर वेपर्स जो होते हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं? फ्रीज हो जाती हैं, और वो क्या किस रूप में चेंज हो जाती हैं? स्नो के फॉर्म में वो चेंज होकर के वो हमें दिखाई देती है। एंड दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है, तो ये हमें जो है स्नो दिखाई देती है। नेक्स्ट देखिए वाटर साइकिल। वाटर साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जहाँ से वाटर का जो साइकिल स्टार्ट होती है वहीं पर आकर के वो लास्ट में फिनिश होती है। वाटर साइकिल इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस एवापोरेशन एंड कंडेंसेशन इन नेचर कॉजेज रेनफॉल। तो जो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है एवापोरेशन का और कंडेंसेशन का, नेचर में जो रेगुलर चलता रहता है, इसी की वजह से जो है रेनफॉल होती है। The sun's heat evaporates water from the ponds, lakes, streams, rivers, seas and oceans. तो हमने पहले भी पढ़ा कि ये जो कंटिन्यू जो प्रोसेस होता है एवापोरेशन का, उसमें ये जो वाटर जो होता है डिफरेंट वाटर बॉडीज़ के अंदर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ओशियंस, ये लेक्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, रिवर्स, है ना। तो इनमें सन की हीट, यहाँ पर आप देखिए पिक्चर में आप देख सकते हैं, सन की जो हीट होती है वो रेगुलर इनके ऊपर पड़ती रहती है, जिसकी वजह से ये जो एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो रेगुलर होता रहता है, और वाटर जो है यहाँ पर एवापोरेट होता रहता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सन की हीट के साथ ही ये वाटर जो है वो एवापोरेट हो रहा है और वेपर्स में कन्वर्ट होकर के ये कहाँ, क्योंकि वो वेपर्स में कन्वर्ट होने के बाद क्या होता है, जो विंड होती है वो क्या हो जाती है? लाइट हो जाती है। एयर जो है वो क्या हो जाती है? लाइट हो जाती है, हल्की हो जाती है, और हल्की होने के बाद वो स्काई की तरफ, ऊपर की तरफ राइज होना स्टार्ट हो जाती है, उड़ना शुरू कर देती है, और ये ऊपर की तरफ चली जाती है। और ऊपर जाने के बाद देखिए यहाँ पर वाटर वेपर्स जो हैं वो क्या करते हैं? कंडेंस होकर के कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स, और ये कहाँ क्या बना लेते हैं? ये यहाँ पर क्लाउड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये क्लाउड्स बने हुए हैं, क्लाउड्स जो हैं यहाँ ऊपर इससे बन जाते हैं। नेक्स्ट क्लाउड्स कूल डाउन टू फॉर्म रेन, और जब वो क्लाउड्स जो हैं वो ठंडे होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो वो किस फॉर्म में हमें नीचे वापस से मिल जाते हैं? वो वापस से रेन के फॉर्मेट में चेंज होकर के वापस से इन वाटर सोर्सेज जो हैं, डिफरेंट वाटर सोर्सेज, जहाँ से ये एवापोरेट होकर के ऊपर की तरफ गए थे और ऊपर कंडेंस होकर के ठंडे होकर के वापस से ये नीचे की तरफ आ जाते हैं।
The sun's heat evaporates water from the ponds, lakes, streams, rivers, seas, and oceans, and the water vapors present in air is light and rise up into the air. As water vapors rises, और जिस तरीके से वाटर वेपर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ उड़ते हैं, एंड इट कूल्स डाउन एंड कंडेंसेस इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर. और वाटर वेपर्स जब ठंडे होते हैं, कंडेंस होकर के वो टाइनी ड्रॉपलेट्स में, वाटर के टाइनी ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं. And these droplets cling on to one another and form clouds. और ये सारे जो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो वहाँ ऊपर जाकर के क्लाउड्स के रूप में चेंज हो जाते हैं. When clouds become big and heavy, they cannot hold the drops of water anymore. जब ये जो क्लाउड्स हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, काफ़ी हैवी हो जाते हैं, और ये वाटर के ड्रॉपलेट्स को होल्ड नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या होता है, दे कैन नॉट होल्ड द ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर एनी मोर, सो दीज ड्रॉप्स फॉल डाउन एज रेन. तो ये जो वाटर के ड्रॉपलेट्स जो हैं वो वापस से रेन के फॉर्मेट में नीचे आ जाते हैं. द रेन वाटर रिचार्ज पॉन्ड्स एंड रिवर्स एंड फ्लो इनटू सीज एंड ओशियंस. और ये जो रेन वाटर जो है वो वापस से पॉन्ड्स में, रिवर्स में, जहाँ से कि ये एवपोरेट होकर के ऊपर गया था, वो वापस से नीचे आ जाता है अपनी जहाँ से निकल कर के वो गया था. एंड दिस कंटिन्यूस प्रोसेस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड वाटर साइकिल. और ये जो कंटिन्यू प्रोसेस जो है, मूवमेंट जो है वाटर का अर्थ सरफेस के और एटमॉस्फेयर के बीच में, जो ये कंटिन्यू प्रोसेस जो चलता रहता है, that is called water cycle. क्लियर है? यस. तो देखिए आपको करना क्या है, आपको और अच्छे से इस पिक्चर के साथ में आपको इसको क्लियर करने के लिए, वाटर साइकिल बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है. इसको समझने के लिए आपको करना क्या है, अपनी नोटबुक के लेफ़्ट साइड के पेज में आप इस पिक्चर को ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर ये जो वाटर साइकिल का कंप्लीट प्रोसेस जो है वो आपको राइट साइड के पेज में लिखना है. Now next, purification of water. What happens to the rainwater when it falls on earth surface? तो जब क्या होता है, जो रेन वाटर वापस से अर्थ सरफेस पर आता है, तब क्या होता है, सम ऑफ द वाटर एंटर्स इनटू द स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, सीज एंड ओशियंस. तो जो वाटर जो वापस से हमारी वाटर बॉडीज़ में आकर के मिलता है, जैसे कि स्ट्रीम्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, सीज में, ओशियंस में, ये वापस एंटर करता है. सम रेन वाटर इज़ एब्जॉर्ब बाई सॉइल. और उसमें से कुछ जो वाटर, रेन वाटर जो है वो सॉइल जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड इट सीप्स इनटू द सॉइल एंड कलेक्ट अंडर द ग्राउंड, एंड दिस वाटर इज़ नोन एज अंडरग्राउंड वाटर. और उसमें से कुछ सॉइल जो एब्जॉर्ब कर लेती है वो अंदर, ग्राउंड के अंदर, अर्थ सरफेस के अंदर चला जाता है, जिसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड वाटर. एंड वी डिग वेल्स, हैंड पम्प्स एंड ट्यूबवेल्स टू गेट अंडरग्राउंड वाटर. और उस अंडरग्राउंड वाटर को वापस से हमें निकालने के लिए हम हैंड पम्प्स जो हैं वो लगाते हैं, कुएं खोदते हैं, ट्यूबवेल्स लगाते हैं, और हम उस अंडरग्राउंड वाटर को वापस ऊपर यूज़ के लिए लेकर आते हैं. Let us follow the path of rain water as it flow down. तो चलिए देखते हैं हमारा जो ये पूरा रेन वाटर का जो प्रोसेस होता है, किस तरीके से वो नीचे आता है, रेन वाटर किस तरीके से, क्या जो रेन वाटर हमारा अर्थ सरफेस पर आता है वो क्या प्योर होता है. रेन वाटर इज़ प्योर, however poisonous gases released by vehicles and factories get mixed with the rain and make it dirty. रेन वाटर ऊपर जब होता है तो वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है, लेकिन जब वो अर्थ सरफेस तक पहुंचता है तो वो काफ़ी सारी पॉइजनस गैसेस जो होती हैं, जैसे कि व्हीकल से कुछ पॉइजनस गैसेस रिलीज होती हैं, फैक्ट्रीज से कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, वो सारी जो हैं वो क्या होती हैं, वो इस रेन में जाकर के मिक्स हो जाती हैं और इसको कैसा बना देती हैं, काफ़ी गंदा और पॉइजनस बना देती हैं. When this water reaches the land, more impurities get added into it. This polluted water flows into water bodies and pollutes them as well. और
इसके अलावा अर्थ सरफेस पर आते आते काफ़ी सारी और भी सारी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो उसमें जाकर के मिक्स हो जाती हैं, और वो हमारे जो ये वाटर बॉडीज़ जो हैं जहाँ पर जाकर के ये वापस से अंदर पहुँचता है, वो उसको वाटर को कैसा बना देता है, पॉल्यूटेड वाटर बना देता है। एंड इज़ द वाटर फ्रॉम वाटर बॉडी सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अब जो गंदा पानी, जो रेन वाटर था, जो जिसमें इतनी सारी इम्प्योरिटीज़ हो गई, इतनी सारी पॉइजनस गैसेस उसमें मिक्स हो गई, क्या वो हमारे पीने के लिए ठीक है, सेफ है? नो, इट कंटेन सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। उसमें काफ़ी सारे सॉल्युबल और काफ़ी सारे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो उसमें मिक्स हो जाती हैं। इट में ऑल्सो कंटेन जर्म्स, और इसमें काफ़ी सारे जर्म्स भी हो सकते हैं। दिस मेक्स द वाटर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, और ये जो वाटर है ये हमारे पीने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं होता। अब ये जो वाटर है, इम्प्योर वाटर है, गंदा पानी जो है, डर्टी वाटर जो है, इसको हम किस तरीके से पीने के लिए हम जो है यूज़ कर सकते हैं, वो आगे हम प्रोसेस देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ आर सब्सटेंसेस दैट सच एज सॉल्ट दैट डिजॉल्व इन वाटर। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होती हैं, जो उसमें मिक्स हो जाती हैं, डिज़ोल्व हो जाती हैं। लाइक सॉल्ट होता है, सॉल्ट आप देखते हैं कि जो खारा पानी जिसको हम बोलते हैं, वो सॉल्टी वाटर जो है वो उस वाटर के अंदर मिक्स होता है। कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो इनसॉल्युबल होती हैं, यानी कि उस वाटर के अंदर पूरी तरीके से वो डिज़ोल्व नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ वो इम्प्योरिटीज़ जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो पाती। द इम्प्योरिटीज़ एंड जर्म्स शुड बी रिमूव फ्रॉम वाटर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग। तो जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हम क्या करते हैं, तो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ के अंदर आ जाते हैं, जैसे सैंड हो गया, जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकती है, जिसकी वजह से, जो इम्प्योरिटीज़ की वजह से वाटर के अंदर काफ़ी सारे जर्म्स होते हैं, जिनको हमें पीने के लिए, फिट कराने के लिए उन्हें रिमूव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस कैन बी डन बाई फॉलोइंग प्योरीफिकेशन मैथड। और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कुछ प्योरीफिकेशन मैथड्स के द्वारा हम इसको दूर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका आ जाता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेटेशन। तो इसको हम फर्दर अभी पढ़ेंगे कि किस तरीके से सेडिमेंटेशन से हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। एंड फिल्ट्रेशन, बॉइलिंग एंड क्लोरिनेशन। सबसे पहले आ जाता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेटेशन। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास। अब इसको करने के लिए, सेडिमेंटेशन के लिए देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, फिल इट विथ सम मडी वाटर, और उसको हमें कुछ मडी वाटर जो है हमें लेना है, उसके अंदर डालना है, एंड अलाउ इट टू स्टैंड फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए हमें उसको इसी तरीके से छोड़ देना है। नाउ यू विल सी दैट द हैवियर मड पार्टिकल हैव सेटल्ड डाउन एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। और कुछ टाइम के बाद आप क्या देखेंगे, जो वाटर जो है, जो हमने मडी वाटर लिया हुआ है, उसके बॉटम में वो मड जो है वो क्या हो जाएगी, सेटल डाउन हो जाएगी, यानी कि नीचे इकट्ठी हो जाएगी वो। द सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर सॉलिड पार्टिकल्स इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो इस तरीके से जो वाटर के अंदर हम जो इम्प्योर वाटर जो लेते हैं, मडी वाटर लेते हैं, वो नीचे की तरफ जो इम्प्योरिटीज़ जो हैं सेटल डाउन हो जाती हैं, खुद ही सेटल डाउन हो जाती है, हमें उसमें कुछ भी मशीन्स प्योरीफायर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। दैट इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। ओके, एंड द पार्टिकल्स दैट हैव सेटल्ड एट द बॉटम आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। और जो पार्टिकल्स जो नीचे की तरफ सेटल्ड हो जाते हैं, ग्लास के बॉटम में जो इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पर आप इस ग्लास में देख सकते हैं, नीचे की तरफ आपको ये येलो पोर्शन दिखाई दे रहा है। दीज आर सेडिमेंट्स, इनको ही बोलते हैं सेडिमेंट्स। और इनको नीचे सेटल डाउन करने का जो प्रोसेस होता है, जिसको हम ग्लास में छोड़ करके कुछ टाइम के लिए करने के बाद उसको कुछ टाइम के लिए खाली छोड़कर उसको हम नीचे सेटल करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। नाउ जेंटली पोर द clearer water from the top into another glass without disturbing the sediments.
अब हमें क्या करना है, जो ग्लास हमने लिया, जो नीचे की तरफ सेडिमेंट्स इकट्ठे हो गए, हमें उसमें से स्लोली आप दूसरे ग्लास में उस वाटर को पोर करना है, डाल देना है, ताकि वो नीचे के जो सेडिमेंट्स जो हैं वो उसमें मिक्सअप ना हो, उसके अंदर ना मिल पाए, और हम उसको दूसरे ग्लास में कन्वर्ट वाटर को कर लेते हैं। यहाँ पर आप इस ग्लास में, यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। दूसरे क्लास में करने के बाद उसमें आपको ध्यान रखना है कि वो वाटर जो है, वो सेडिमेंट्स जो है वो उसके अंदर मिक्स नहीं होने चाहिए। दिस क्लियरर वाटर इज कॉल्ड डिकेंडेड वाटर। और जो क्लियर वाटर जो है, जो बिल्कुल साफ वाटर जो है, जो हमने वहाँ से सेडिमेंट्स नीचे इकट्ठे होने के बाद दूसरे ग्लास में किया है, दैट इज कॉल्ड डिकेंटेड वाटर। This pouring out of the clearer liquid from the top without disturbing the sediments is called decantation. और वो जो साफ पानी हमने नीचे के सेडिमेंट्स को डिस्टर्ब ना करते हुए दूसरे ग्लास में उसको जो हमने चेंज किया है, ये जो प्रोसेस होता है इसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन। ओके, तो इस तरीके से हम बहुत ज़्यादा गंदे पानी को जो है नॉर्मल हम उसको यूज़ के लिए ले सकते हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ जो है वो वाटर के अंदर रह जाती हैं। उसके लिए हमें फर्दर और जो प्रोसेस जो है वो फ़िल्टर करने के लिए यूज़ करने होते हैं, जिसमें नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिल्ट्रेशन। द डिकेंटेड वाटर में स्टिल हैव लाइट इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। तो जो डिकेंटेड वाटर होता है, जो हमने वहाँ सेडिमेंट्स को हटा करके जो हमने ऊपर का वाटर निकाला होता है, वो भी अभी भी काफ़ी गंदा होता है। उसमें भी काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो है वो मिक्सअप होती हैं। वी कैन रिमूव दिस इम्प्योरिटीज़ बाय फिल्ट्रेशन। अब उसको फर्दर हम प्योर करने के लिए, फ़िल्टर करने के लिए हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड फिल्ट्रेशन इज़ द प्रोसेस इन विच द इम्प्योरिटीज़ इन वाटर आर रिमूव बाई पासिंग इट थ्रू अ फिल्टर। अब इसके लिए हमें क्या करना होता है, फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन, अब जो हमें जो वाटर वापस से मिला है उसको हम क्या करेंगे, वाटर को फिल्टर करने के लिए, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर एक इस तरीके से कंटेनर में आप एक कॉटन का क्लॉथ लेकर के उसको वापस से उसके अंदर छान सकते हो, या फिर फिल्ट्रेशन के लिए काफ़ी सारे और भी फिल्टर्स आते हैं जिसमें आप उस वाटर को, इम्प्योर वाटर को उसमें फ़िल्टर करके निकाल सकते हैं। जैसे कि आप मार्केट में जाएंगे, मार्केट में देखेंगे काफ़ी सारे फिल्टर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। एंड द इम्प्योरिटीज़ आर लेफ्ट बिहाइंड इन द फिल्टर एंड क्लीन वाटर इज़ कलेक्टेड इन द कंटेनर बिलो। अब उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो निकल जाती हैं, और क्लीन वाटर जो है वो नीचे कंटेनर में, यहाँ पर आप देख रहे हैं, वो कलेक्ट हो जाता है। ये पुराना मेथड हो गया, लेकिन आजकल आपको काफ़ी सारे फ़िल्टर्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल होंगे, जिनको आप उसके अंदर वाटर को डालेंगे और वो उसमें से इम्प्योरिटीज़ जो है वो उसमें से निकल जाती हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस हम कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन के बाद भी उसमें कुछ जर्म्स जो हैं वो रह जाते हैं वाटर के अंदर, जिससे काफ़ी सारी बीमारियां जो है वो हो सकती हैं। तो नेक्स्ट हम कर सकते हैं, दैट इज़ बॉइलिंग। फिल्टर्ड वाटर में स्टिल हैव हार्मफुल जर्म्स एंड कॉज डिजीज। फिल्टर्ड वाटर जो होता है उसमें भी काफ़ी सारे हार्मफुल जर्म्स जो है वो हो सकते हैं, जो काफ़ी सारी बीमारियां जो है वो पैदा कर सकते हैं। सो इट मे नॉट बी सेफ फॉर ड्रिंकिंग और कुकिंग। तो अभी भी वो वाटर जो है वो पीने के लिए, या फिर पीने के पर्पज़ के लिए, या फिर कुकिंग के लिए हम उसको अभी भी वो सेफ़ नहीं होता, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। सो बॉइलिंग इज़ एन इफ़ेक्टिव मेथड ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन। तो बॉइलिंग जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव मेथड है वाटर को प्योरीफाई करने का। एंड बॉइलिंग वाटर फॉर अबाउट 10 मिनट्स किल्स द जर्म्स एंड मेक वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग। अगर आप उस वाटर को 10 मिनट्स तक अच्छे से बॉईल करते हैं तो उसके अंदर के सारे जर्म्स जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म किए जा सकते हैं, और उसके बाद वो वाटर जो है वो आप उसको पीने के लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्लोरिनेशन। क्लोरिनेशन भी एक अच्छा मेथड है, इजी मेथड है, जिससे हम वाटर को जो है वो जर्म्स फ्री कर सकते हैं। जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर कैन ऑल्सो बी किल्ड बाय क्लोरिनेशन। जो वाटर के अंदर जर्म्स होते हैं उसको हम क्लोरिनेशन से भी ख़त्म कर सकते हैं। एंड क्लोरिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन टैबलेट टू द वाटर।
तो क्लोरीन टैबलेट्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं, उनको लेकर के हम वाटर के अंदर उसको डाल करके जर्म्स जितने भी वाटर के अंदर होते हैं उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। एंड क्लोरीन टैबलेट्स आर ईजिली अवेलेबल एट मेडिकल शॉप्स, मेडिकल शॉप्स पर ईजिली हमें अवेलेबल हो जाती हैं। उसको हम वाटर के अंदर डाल करके सारे जर्म्स को ख़त्म कर सकते हैं। नाउ यूजिंग वाटर फिल्टर्स, इसके अलावा कुछ वाटर फिल्टर्स आते हैं आजकल, आरओज आते हैं जिससे वाटर को प्यूरिफाई किया जा सकता है। एंड वी कैन ऑल्सो क्लीन वाटर बाई यूजिंग वाटर फिल्टर, एंड वाटर फिल्टर क्लीन द वाटर बाई रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम इट एंड किलिंग द हार्मफुल जर्म्स। तो जो वाटर फिल्टर्स आते हैं उससे भी हम वाटर को क्लीन कर सकते हैं। उसके लिए उसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। इसके अलावा जो हार्मफुल जर्म्स जो हैं उनको भी हम उसमें से ख़त्म कर सकते हैं। सो दिस वॉज योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। अभी आपको करना क्या है, अच्छे से आपको इस चैप्टर को एटलीस्ट 2-3 टाइम्स रीड करना है। जो भी हार्ड वर्ड्स इसमें आए हैं उसको अंडरलाइन करना है और उनके स्पेलिंग्स को लर्न करना है। ओके, तो देखिए, ओके, यहाँ पर आपका भी कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ लेफ्ट, यहाँ पर हम इसको भी देखिए थोड़ा सा बचा है अभी। स्टोरिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली इन क्लीन वेसल। वाटर को हमें अच्छे से प्रॉपरली क्लीन वेसल के अंदर स्टोर करना चाहिए। एंड वी मस्ट टेक केयर ऑफ फॉलोइंग वाइल स्टोरिंग एंड यूजिंग वाटर। और हमें कुछ चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए जब हम वाटर को स्टोर कर रहे हो, वाटर को हमें यूज़ करना हो तो हम क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, कीप ड्रिंकिंग वाटर इन कवर्ड वैसल। हमें हमेशा कवर्ड वैसल, ढके हुए बर्तन में जो पानी होता है उसी को हमें पीना चाहिए। वॉश योर हैंड्स बिफोर टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम अ वैसल। जब भी हम किसी जो पीने वाले बर्तन से जब हम पानी निकाल रहे हैं तो हमें हमेशा अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए। बिना वॉश किए हुए, हैंड वॉश किए हुए हमें कभी भी उस बर्तन से पानी, पीने वाले बर्तन से पानी नहीं निकालना चाहिए। कीप द बकेट्स एंड कंटेनर्स कवर्ड इफ़ द वाटर हैज़ टू बी यूज्ड आफ्टर सम टाइम। तो जो भी कंटेनर जिसको हमें कुछ टाइम के बाद यूज़ करना है उसको अच्छे से हमें कंटेनर को या बकेट को जो है वो अच्छे से कवर्ड करके रखना चाहिए। एंड दिस प्रिवेंट्स ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज़, और इसमें मॉस्किटोज़ जो है वो पैदा हो सकते हैं अगर हम उसको नहीं कवर्ड करके रखेंगे। इस तरीके से हम वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं और उसको हम यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। तो देखिए, अभी आपको करना क्या है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, उनके स्पेलिंग्स को लर्न करना है। और इसके अलावा आपको बनाने हैं एक पोस्टर जिसमें आपको स्लोगन्स जो हैं आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं। सेव वाटर सेव लाइफ टाइप का यहाँ पर आपको एक स्लोगन के लिए पोस्टर दिया हुआ है, या फिर आप कुछ और भी स्लोगन्स जो हैं वो आप वाटर के से सेविंग वाटर के लिए यूज़ करते हुए आप पोस्टर्स बना सकते हैं। ओके, in next class we will do exercises of this chapter. Till then, bye.